हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था बेसिकली हमारे आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है, कितने और आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर जितने भी हमारे आयंस हो गए, चाहे वो हमारे कैटायन हो एनायन हो, वो रेस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं डिसोशिएट होने के लिए, ठीक है। फिर हमने लिगेंड समझे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात की थी, एम्बीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब तो यहाँ पे हम देख रहे थे, बेसिकली देख लेते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल की मीन है, ये हमारा मेटल है और ये NH3 यहाँ पे हमारा लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड मैंने आपको समझा दी थे कितने टाइप के होते हैं, एक हमारे पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारा अमोनिया है और ये हमारा एक प्रकार का बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो ये MN6 बना रहा है, तो ये मेटल है, ये लिगेंड इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। तो इसमें बताना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा बेसिकली ये NH3 होल 6 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिकली जो लिगेंड है ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है NH3 और ये हमारा 6 में प्रेजेंट है, ठीक है, 6 टाइम प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। सिमिलरली MEN होल थ्राइस, ठीक है। तो EN जो है, EN को कहते हैं हम इथाइलिन डायामाइन और ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, क्योंकि ये हमारा 3 में प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MEDTA। EDTA हमारा एक प्रकार का पॉलीडेंटेड लिगेंड है और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो हमारा केवल एक ही टाइप का होता है और वो है हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में वैसे हमारे ट्राइडेंटेड लिगेंड और टेट्राडेंटेड लिगेंड भी आते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पॉलीडेंटेड लिगेंड में केवल हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो रहा होता है, तो दैट्स वाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज बिकम 6। फिर नेक्स्ट है हमारा ये मेटल है EN इथाइलिन डायमाइन और ये DMG है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लिसराइड, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, EN 2 होता है बाइडेंटेड लिगेंड और DMG भी 2 होता है, तो ये 2 हमारे 4 बन जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हम नेमिंग की। तो नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि मेटल आयन कौन सा है और लिगेंड कौन कौन से हैं। जब ये दोनों चीज़ आप फाइंड कर लेंगे, फिर आपको देखना है जो आपका लिगेंड आया है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट है या फिर नेगेटिव पार्ट है, वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। यदि पॉजिटिव है तो डिफरेंट नेम होगा, नेगेटिव है तो डिफरेंट नेम होगा, ठीक। अब इसमें आप देख के समझ सकते हैं K4FeCN6 है, ये हमारा बेसिकली ये एनायनिक पार्ट है और ये हमारा कैटायनिक पार्ट है जो पोटेशियम है। पोटेशियम के ऊपर +1 रहता है, तो ये जो बचेगा ये हमारा नेगेटिव पार्ट का लिगेंड हो जाएगा। सिमिलरली CuNH3 होल 6 Cl3-, यहाँ पे हमारे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो इसकी जो ओवरऑल क्वांटिटी बनेगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो हमारी +1 बन जाएगी। ये डिनोट कर रही है हमारा कि ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब नेम जो कैटायन का लिखते हैं वो हम पहले एनायन की लिगेंड की नेमिंग से पहले लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर एनायन नेमिंग ऑफ द लिगेंड। एनायनिक लिगेंड्स की जो एंडिंग होती है वो E से होती है, लेकिन E जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है O में। तो जैसे क्लोराइड है तो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरो या फिर क्लोराइडो में। सिमिलरली फ्लोराइड फ्लोरो या फ्लोराइडो, ठीक है। आयोडाइड आइडो, ठीक है। तो ऐसे हम जो है नेम को E की जगह O लगा देते हैं एनायनिक लिगेंड्स के केसेस के अंदर। अब यहाँ पे कुछ लिगेंड्स मेंशन है, आप देख सकते हैं, ये हमारा क्लोराइडो है, फ्लोराइडो, ये ऑक्सीलेटो इसका नाम होता है, लेकिन चार्ज इसमें -2 है तो ऑक्सीलेटो बन जाएगा। सिमिलरली ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक। ये हो गए रिगार्डिंग एनायनिक लिगेंड्स की नेमिंग। फिर आते हैं हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं मैंने आपको समझा दी थी प्रीवियस वीडियो में, जैसे हमारा H2 हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बोनिल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जो है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो रहा होता, ना ही तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है,
ठीक है, उनको हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, इन्हें आप देख सकते हैं। फिर हमारे कुछ कैटायनिक लिगेंड्स हैं जिनको हम पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी इनके ऊपर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव रहता है। अब पॉजिटिव इन द सेंस इनके ऊपर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। जितनी इनकी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी है, जितने इनके पास लोन पेयर फ्री प्रेजेंट हैं और मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उतना चार्ज इनके पास हो सकता है, ठीक। फिर बेसिकली यहाँ पे एक बात गिवन है, जैसे कि EN जो है ये हमारा इथाइलिन डाइअमाइन होता है। तो जब भी हमारा EN होल ट्वाइस में प्रेजेंट है, जैसे क्लोराइडो है हमारे, Cl2 है तो क्लोराइड ही आएगा, Cl3 है तब भी क्लोराइड या क्लोराइडो ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव है तो क्लोराइडो और पॉजिटिव है तो क्लोराइड आएगा। लेकिन जो EN है ये यदि होल ट्वाइस में प्रेजेंट है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स हमारे बेसिकली लिगेंड्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम जो है बेसिकली बिस ट्रिस टेट्राकिस का यूज़ करते हैं, जो हमारे पहले मोनो डाई ट्राई की जगह यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका नेम हो जाएगा इसका आप पहले जैसे हम नेमिंग करें तो बाई इथाइलिन डाइअमाइन, यानी इथाइलिन डाइअमाइन 2 प्रेजेंट है तो बाई इथाइलिन डाइअमाइन। लेकिन इसका जो नेम होगा वो होगा हमारा बिस इथाइलिन डाइअमाइन। यदि यहाँ पे ये MEN होल थ्राइस रहता तो यहाँ पे हम लिखते ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कि नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग हमारे एनायनिक लिगेंड के नेम में के अंदर ई की जगह O आ जाता है। फिर न्यूट्रल लिगेंड हो गए। फिर हमने देखा कि हम जो है प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बिस ट्रिस और टेट्राकिस। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम आयन को ही नेमिंग के लिए। तो यदि न्यूट्रल है तो उसकी नेमिंग हमारी वही रहेगी जो हमारी सेम रहती है, ठीक है। Fe की जैसे हमारी तो इसकी हो जाएगी आयरन वगैरह, ठीक है। और न्यूट्रल है तो इसकी आयरन हो जाएगी, CO की कोबाल्ट हो जाएगी, निकल की निकली रहेगी। लेकिन यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हमारे एनायनिक के पार्ट बन जाते हैं, तो इनके पीछे फिर हमारा 8 लग रहा होगा, ठीक है। आयरन का बन जाएगा फेरेट, कोबाल्ट का बन जाएगा कोबाल्टेट, निकल का बन जाएगा निकलेट, और यहाँ पे Pb जो है लेड है, इसका बन जाएगा प्लम्बेट, जिंक का बन जाएगा जिंकेट। तो ऐसे ये हमारे नेम चेंज होते हैं इनके, जब इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है तो, ठीक। फिर लास्ट पार्ट बचता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का सेंट्रल मेटल आयन पे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका भी फाइंड आउट करना है उसका X सपोज कर लेते हैं। फिर लिगेंड्स के ऊपर चार्जेस देखते हैं, और यदि हमारा कैटायनिक एनायनिक पार्ट का चार्ज गिवन है तो उसको =2 के राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर को लिख रहे होते हैं। तो इस यहाँ पे हमारे एग्जांपल गिवन है, इनका हम देख लेते हैं नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हेक्सा अमाइन निकल, और ये यहाँ इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2 ही आएगा, क्योंकि NH3 हमारा बेसिकली कैसा है, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो ये +2 चार्ज ही बचेगा, निकल 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो हमारा कोबाल्ट है, इसके ऊपर चार्ज -3 है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट आ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, हेक्सा साइनाइडो C, क्योंकि ये CN है तो साइनाइडो C आएगा। यदि NC होता तो साइनाइडो N आता, ठीक है। तो हेक्सा साइनाइडो C कोबाल्टेट 3 आयन, ठीक है। तो ऐसे हम नेमिंग कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेमिंग की कुछ और, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है CONH3 6Cl3, ठीक है। तो Cl3 के ऊपर चार्ज हम जानते हैं नेगेटिव होता है, तो ये ओवरऑल हमारा पॉजिटिव बन जाएगी क्वांटिटी। तो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, और कोबाल्ट का नेम कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर ओवरऑल वो हमारा पॉजिटिव आया है, ड्यू टू द एनायनिक लिगेंड प्रेजेंट हेयर एंड दैट इज़ द क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हमको 2 चीज़ समझनी है। इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, पहली होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी।
प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट कर रही होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एनायनिक लिगेंड्स और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे न्यूट्रल स्पीशीज़। ठीक है, और ये कुछ टर्म्स यहाँ पे थ्योरी गिवन है, जैसे वर्नर थ्योरी में ये हमारी डायरेक्शनल होती है या फिर नॉन डायरेक्शनल हो सकती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है ये हमारी हमेशा डायरेक्शनली हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि प्राइमरी वैलेंसी वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी आयनाइजेबल हो सकती है और नॉन आयनाइजेबल भी हो सकती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल ही होगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी में और जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो रिगार्डिंग इनके रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ एग्जांपल गिवन है, इसमें हमको बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो रही होगी और हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या आएगी। तो K4FeCN6 में ये जो CN6 है ये हमारा 6 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को, और प्राइमरी वैलेंसी आएगी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी बेसिकली, यहाँ से देख लेते हैं हम 4 और 6, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी 2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर ये हमारा कोबाल्ट ये हो जाएगा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका ये नेम हो जाएगा IUPAC। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका 3 क्योंकि लिगेंड जो है हमारा NH3 इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो चार्ज जो आएगा केवल क्लोराइड की वजह से ही आएगा और वो हो जाएगा +3। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो हो जाएगा हमारा 6 क्योंकि अमाइन जो है हमारे 6 प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इनका फिर फर्दर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये मेटल हो जाएगा हमारा कोबाल्ट और ये बाकी के लिगेंड्स हैं। ठीक है, ये हमारा NH3 लिगेंड। ठीक है, तो 6 NH3 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और 3 क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी वर्नर थ्योरी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है लिगेंड कौन कौन से हैं और मेटल कौन सा है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा वर्नर थ्योरी के कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे हम वैलेंस बैंड थ्योरी की, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसमें अभी आपको फ़िलहाल इतना ही समझना है कि हम IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले किसका नाम आता है, पहले हमारा लिगेंड का नाम आता है, फिर लिगेंड चेक करते हैं हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है तो O लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्लोराइड विल बिकम क्लोराइडो, फ्लोराइड विल बिकम फ्लोरो या फ्लोराइडो। सिमिलरली ब्रोमाइडो और ब्रोमो, आयोडाइडो। ठीक है, ऑक्सीलेटो। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कि सेंट्रल मेटल आयन की हमारे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सेंट्रल मेटल आयन हमारे पॉजिटिव हैं तो उनके नेम एज इट इज़ रखेंगे हम, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन है। और यदि सेंट्रल मेटल आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा होता है, सेंट्रल मेटल आयन वो होता है जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर हमारा मौजूद होता है। ठीक है, उसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन यदि नेगेटिव है तो फिर हम 8 लगा देते हैं पीछे नेमिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा Fe जो है वो फेरेट बन जाएगा, कोबाल्ट हमारा कोबाल्टेट, निकल हमारा निकलेट। फिर हमने बात की थी वर्नर थ्योरी की, तो वर्नर थ्योरी में हमारे कॉन्सेप्ट है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के। प्राइमरी वैलेंसी हमको रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी हमको रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा गिवन होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम वैलेंस बैंड थ्योरी को, हम कैसे वैलेंस बैंड थ्योरी की मदद से हम कॉम्प्लेक्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम समझेंगे कि बेसिकली वहाँ पे हमारी पेयरिंग होती या नहीं होती,
वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे शो कर पाते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन मूवमेंट कैसे शो कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर आती हैं। हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।